ये प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप थर्ड ईयर में आ गए हैं। क्योंकि कोरोना के कारण आप लोग की डायरेक्ट क्लास में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हम लोग आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वह है यूरोपियों का भारत में आगमन। ये यूरोपीय कौन थे और क्यों भारत में आए? ये यूरोपीय व्यापारी मुख्यतः पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस के थे। इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का चेंगन से लेकर के रोम तक के जो व्यापारिक मार्ग है, जिसको हम लोग सिल्क रूट कहते हैं, उसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था और भारत का व्यापार, भारत की सामग्रियां यूरोप जाती थी। लेकिन कालांतर में टर्किश एम्पायर के फॉर्मेशन कारण तुर्की में सुल्तान जब कब्जा कर लिया तो ये जो भारत से रास्ता जा रहा था, इस रास्ते पर इनका कब्जा हो गया। ये टर्किश सुल्तान था, ये रोम तक जो मार्ग जा रहा था इस पर कब्जा हो गया। तो व्यापार कैसे हो? यूरोपियों ने इस संदर्भ में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे कि भारत का डायरेक्ट व्यापार हो सके। उसी समय में बहुत अच्छी चीजें आ गई थी। एक तो कंपास, जिससे कि दिशा का निर्देशन किया जा सके, और वो भी समुद्र मार्ग में, क्योंकि समुद्र मार्ग से अगर कोई भी चलता है समुद्र मार्ग में तो उन्हें दिशा कहां से पता लगेगी, विशेष रूप से रात में, तो कंपास मदद करता है। दूसरा व्यापारिक ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाओं का उन्हें ज्ञान हुआ, तो व्यापारिक हवाओं का उन्होंने फायदा उठाया। और तीसरा जहाजरानी में विकास हुआ। वो भारत से क्यों व्यापार करना चाहते थे, इससे क्यों व्यापार करना चाहते थे? क्योंकि भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी, भारत के हाथी दांत की सामग्रियां मांग थी, भारत से बनने वाले मलमल की मांग थी, और इन तमाम चीजों का यूरोप में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगा करके बताया पृथ्वी गोल है, यानी कि वापस उसी जगह पर आ सकता था। इसी में जुआन सेबेस्टियन एक्लानो, जो 1476 ईस्वी में से लेकर 1526 ईस्वी तक का था, उसने भी इस चीज को प्रूव कर दिया, ये स्पेन का था, कि पृथ्वी गोल है। तो कंपास हो गया, दूसरा मैगलन द्वारा पृथ्वी गोल हो गया, तीसरा ट्रेड विंड हो गया। इन तीन चीजों ने इसको काफी मदद दिया। सबसे पहले स्पेन का कोलंबस, ये स्पेन देश है, ये भारत आना चाहता था। ये चाहता था कि भारत यहाँ पर आ जाए भारत। लेकिन जब 1494 में कोलंबस यहाँ से चला तो रास्ता भूल करके इधर मुड़ गया और पहुंच गया अमेरिका, और कहा कि भारत आ गया, भारत आ गया। लेकिन वो कहां पहुंचा? उत्तरी अमेरिका। तब अपने लाज को बचाने के लिए उसने कहा कि ओह, ये तो रेड इंडियंस है, रेड इंडियंस। फिर पास में ही है पुर्तगाल, आपने नाम सुना होगा, वास्को डा गामा। वास्को डा गामा सही अर्थों में उसने भारत की खोज की। वो यहां से चक्कर लगाते हुए, मडागास्कर होते हुए सीधे कालीकट आया। कालीकट भारत के पश्चिमी तट पर है, इसको मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पर यहाँ पर जब आया तो यहाँ के शासक, जिसे जमोरिन कहते हैं,
जमोरीन कहते हैं, इसने इसका स्वागत किया और जब कोलंबस यहां से लौटा तो उसे 60 गुना अपने माल का फायदा मिला। यह देख के दुनिया के तमाम देश के लोग वो चाहने लगे कि अब हम भी भारत से व्यापार करें। 1498 के बाद 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्क आया और उसने भारत के लिए मार्ग खोल दिया। कालांतर में 1599 ईस्वी मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कंपनी की स्थापना हुई जो इंग्लैंड में हुई, जो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। कालांतर में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया और भारतीय लोग कंपनी बहादुर के नाम से जानते हैं। 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर एक्ट किया। 31 दिसंबर को चार्टर एक्ट के द्वारा कई कंपनियों को मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा रूप दिया गया और इसके बाद दूसरे देश भी इसमें आ गए, जिसमें था डच कंपनी। डच कहते हैं हॉलैंड, और आज की तारीख में हॉलैंड का मतलब होता है नीदरलैंड। हॉलैंड इज नीदरलैंड एंड हॉलैंड इज डच। तो ये डच कंपनी भी आई और भारत में व्यापार करने के लिए ये आ गई। तो एक अंग्रेज कंपनी, दूसरा फ्रांसीसी कंपनी, तीसरा पुर्तगाली कंपनी, और जब ये कंपनियां भारत में आई तो ये फ्रांस कैसे पीछे रह सकता था। सबसे बाद में आया 1664 में फ्रांस आया और फ्रांस भी आकर के भारत में व्यापार करने के लिए अग्रसरित हो गया। इसने भी कंपैग्ने डच इंडीज ओरिएंटल नामक एक कंपनी की स्थापना की और यह 1667 ईस्वी में फ्रांस में आकर के सूरज में पश्चिमी तट पर अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन हॉकिंस ने आगरा में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आता है और उसने भारत से व्यापार करने का निवेदन करता है और उसके रिक्वेस्ट पर 1612 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। कालांतर में 1615 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट का राजदूत भारत में आया और उसने जहांगीर से रिक्वेस्ट किया और उसे भी इजाजत मिली। उसके बाद सूरत, अहमदाबाद, बड़ौद, आगरा और मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की कंपनियां खुली और इस प्रकार यूरोप के लोग भारत में आगमन हुआ। और आगरा ही क्यों आया? क्योंकि उस वक्त भारत की राजधानी आगरा ही थी। मुगलों के बाद में दिल्ली बनी है। तो आज का पहला क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू।